بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خطاب فرما رہے ہیں برائے خشنود محمد و آل محمد صلوات قبلہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات اس سلسلے کی انشاءاللہ ساتویں مجلس ہے. میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے کچھ پیغامات تھے جو آپ کی پاکیزہ اور مبارک سماعتوں کو عطیہ کیے. آج آپ کے سامنے جس موضوع کی جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ وہ یہ کہ پروردگار خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین قرآن میں سورہ مبارکہ والشمس میں قسمیں کھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور سورہ ہے اور آپ حضرات کو یاد ہوگا یا کتنے بڑے آسان سے والشمس وضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا والہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. سورج کی قسم, چاند کی قسم,
दिन की कसम, रात की कसम, है ना, कसमें खा के कहता है कि अगर नजात चाहते हो तो अपने नफ्स को गुनाहों से पार कर लो। कद अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया अल्लाह की निगाह में। कामयाबी कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कामयाब हो? हर इंसान की फिक्र है, हर इंसान की सोच, और अच्छी बात है कि कामयाब हो, दुनिया की कामयाबी भी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की निगाह में कामयाबी को, कामयाब कौन है? कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक किया। अफलाह, वो कामयाब हो गया, वो रस्तगार हो गया, वो नजात पा गया। ठीक है ना? कौन नजात पा गया? जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से बचा लिया। सूरह आले इमरान तीसरा सूरा है कुरान मजीद का, और मशहूर सूरा भी पढ़ा भी जाता है, इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं। इस सूरे की एक आयत में परवरदिगार ने हुक्म दिया हमारे नबी को कि रसूल कुल कह दो लोगों से, क्या कह दो? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। अगर तुम मेरा इत्तिबा करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। अब मुझे बताएं, हम सब नबी पाक के उम्मती हैं, हम सब नबी पाक की उम्मती हैं, और उनके अहकाम पर, उनके हुक्म पर चलने वाले हैं, है ना? हर आदमी अपने अपने मरने और यकीन के जरिए आगे बढ़ता रहता है, और बढ़ना चाहिए उसको। आयत ने कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो क्या करो? फत्तबिऊनी, रसूल का इत्तिबा करो। ये तर्जुमा है ना, रसूल कह रहे मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तो होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अब मुझे बताएं, जिसके गुनाह बख्शे जाए वो नजात भागे या नहीं? जो जिसके गुनाह बख्शे गए वो नजात पा गया, ठीक है ना? अच्छा, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है कुरान मजीद का, ये सूरा भी मशहूर है, 39 नंबर है ना, 39वां सूरा सूरह ज़ुमर। उसमें मेरे अल्लाह ने किस शान से ये इरशाद फरमाया, देखो वो करीम है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो अजवदुल अजवदीन है, वो अपने बंदों से खिताब करके क्या कह रहा है कुरान में, है ना? इससे बड़ी तसल्ली ना कोई दे सकता है ना हो सकती है, ठीक है? अल्लाह कहता है गुनाहों से बचो। सूरह को शम्स में कहता है, सूरज की कसम, चांद की कसम, फलां की कसम, फलां की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, जिस गुनाहों से बच गए हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं। और हम कहता है सूरह ज़ुमर 39वां सूरा, कुल रसूल कह दो मेरे बंदों से, या इबादियल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे बंदों, ऐ वो बंदों जिन्होंने गुनाह किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। बताओ, जो चारों सूरह सुनने वालों के पीछे तक मिल के आ जाएगा, अगर दिल में उतर जाए ये जुमला तो मैं बयान को आगे ले जाऊंगा। कुल या इबादियल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे मुसलमान बंदों, ऐ मेरे बंदों यानी ऐ मेरे मुसलमान बंदों, है ना, जिन्होंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, इसराफ किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श सकता है। तो अल्लाह ने किससे कहा? मुसलमानों से कहा। क्या कहा? कि रहमत खुदा से मायूस न होना। ये कुरान की आयत, और अब साहिब अल-कश्शाफ, उनका ताल्लुक मेरे वसत से लेंगे, उन्होंने अरबी में तफसीर लिखी अल-कश्शाफ, उसमें उन्होंने लिखा कि नबी ने फरमाया, लुत्फ़ चला अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मरता है, जहाँ यौमल क़यामत है, वो क़यामत में ऐसी हालत में आएगा, मकतूबन बैना ऐनैहि, मकतूबन बैना ऐनैहि, आइज़ुन मिन रहमतिल्लाह, दुश्मन अहले बैत जब क़यामत में आएगा तो अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देगा कि ये रहमत से मायूस है। कुरान में कहता है मुसलमान मायूस न हो, दुश्मन की पेशानी पे लिखेगा ये मायूस है, यानी जो दुश्मन होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो दुश्मन नहीं।
आले मोहम्मद, जो दुश्मन अहले बैत है, जब वो मरेगा जाआ यौमुल क़यामत, वो आएगा किस दिन? क़यामत के दिन। मकतूबत बैना है, उसकी पेशानी में लिखा होगा आयतुम मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह के रहमत से मायूस है, ठीक है ना। तो अल्लाह मायूसी का हुक्म नहीं देता, अल्लाह कहता है आओ, अल्लाह कहता है आओ अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लो, हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब कैसे अल्लाह की बारगाह तक पहुँचो? बेहतरीन वसीला नमाज है। नमाज में सामने बैठे हुए मस्जिद अली के बाद मस्जिद अली है, और दिल चाह रहा है कि मैं अली वालों के सामने मस्जिद अली में अली ही के कोई फजाइल जुमले सुनाऊं, मस्जिद से भरपूर जुमले सुना रहा हूँ। लेकिन पहले मैं ऐलान कर दूं सुनने वालों के सामने, और धरती की चोट पे कहूँगा, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हम जिस दिन के मानने वाले को मेरे साथ बोलते रहिएगा। कल का घंटा रह गया, परसों ऐलान हुआ है, वो जुमे के बाद नमाज के फौरन बाद मैं सुनी इंशाल्लाह, है ना। तो उधर मेरा साथ देते रहिएगा। ये तो छबे हैं, वो थक भी जाता है, पढ़ने वाला भी सुनने वाला भी, लेकिन आप इस समातें बड़ी बेदार है, शादा भी नहीं मौला नजर बस से बचाए। सुनिए अल्लाह क्या कह रहा हूँ मैं, हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन ना यहूदियों जैसा, ना ईसाइयों जैसा, ना हिंदुओं जैसा, है ना। कोई कहेगा जनाब बड़ी खुशी में आपने बोल दिया, आप मुसलमान नहीं, खुशी में नहीं बोला खाली, है ना। हम जिस दीन के मानने वाले हैं हमें फख्र है कि वो दीन यहूदियों जैसा नहीं है, ईसाइयों जैसा नहीं है। क्यों? दलील क्या है इसकी? दलील ये है कि दूसरे मज़ाहिब में थोड़ी देर के लिए चर्च में चले गए, है ना, और गॉड को याद कर लिया, गिरजे में चले गए, गॉड को याद कर लिया, मंदिर में गए, घंटियाँ बजाई, भगवान को ईश्वर को याद कर लिया, थोड़ी देर के लिए याद कर लिया ना, फिर निकल के आगे खत्म हो गया मसला। इस्लाम में अल्लाह को याद करने के लिए किसी ज़मान और मकान की पाबंदी नहीं है, इसलिए अल्लाह ज़मान में बनकर है। अल्लाह वाला बात रखे सलामत रखे आपको, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह किसी मकान में बनकर है, वो तो ला मकान है, वो तो ला ज़मान है ना, वो किसी मकान नहीं बन रही, वो किसी ज़मान नहीं बन रही, है ना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नबी की मुत्तफ़क़, ये हमारे फ़िक़ह की किताबों में जो हौज़ा इल्म में पढ़ाई जाती है, धार्मिक किताबें शरह हुआ, है ना, फ़िक़ह की एक मोतबर तरीन किताब है हमारे मसला की, उसमें भी ये बात मौजूद है कि नबी ने फरमाया था जो लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, देखो शरीयत मिलेगी नबी के ज़बान से। नबी कह रहे हैं अल्लाह ने इस पूरी ज़मीन को मेरे लिए महल सजदा बनाया। ये नहीं कहा कि अर्ज़ मक्का मेरे लिए महल सजदा या अर्ज़ मदीना मेरे लिए महल सजदा, नहीं। जो लफ्ज़ क्या है हदीस का, जो अर्ज़ पूरी ज़मीन, पूरी ज़मीन, अब वो जो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, मक्का हो, मदीना हो, अरबिस्तान हो, सऊदी अरब हो, कहीं पूरी ज़मीन मेरे लिए महल सजदा है। ठीक है मालिक, मालिक का जो पैगाम है वो नबी के जरिए पहुँचेगा ना। मालिक तूने अपने नबी को हुक्म दिया कि कह दो कि पूरी ज़मीन महल सजदा है, तहूर है, पाक है, पाक करती है ना। ये कोई इतराज़ नहीं है, कोई इख्लाफ नहीं है, नबी ने कहते ख़त्म हो गई बात। लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, इस्लाम ने, ये रसूल इस्लाम का जुमला है ना, और इस्लाम रसूल ने क्या है, इस्लाम ने जब दरजात इबादत का जिक्र किया, इबादतों के दर्जों का जिक्र किया, तो ऐलान किया कि देखो तुम्हारा घर वो है जिसे तुम्हारा घर कहा जाता है, मस्जिद वो है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। तुम्हें साथी काम करने हो तो अपने घर में करो, नमाज पढ़नी हो तो खुदा के घर में पढ़ो। घर का जिक्र आ गया तो कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो ये नहीं जानता कि जनाब जब घर बनाते हैं यार तो ऐसे नहीं कि फौरन वो बस चाटी बारी खड़ी कर दी और बाउंड्री वॉल बन गई और घर में रहना शुरू कर दिया, नहीं, पहले नक्शा पास करवाते हैं, है ना। मैं इसी तकलीफ में आपके सामने को मिसाल लेके गया था, अब उस मिसाल को नहीं दोहरा रहा हूँ, मिसाल को बदल रहा हूँ, उसी से मिलती जुलती मिसाल है। नक्शा पास करवाते हैं, अब इतने बड़े बच्चे बुजुर्ग पढ़े लिखे लोग सामने बैठे, बाहर तक हर आदमी का अपना स्टाइल है, अपना शौक है, अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है। किसी ने नक्शा पास करवाया, कहा भाई यहाँ होगा बेडरूम, यहाँ होगा ड्राइंग रूम, यहाँ होगा किचन, यहाँ होगा मेहमान खाना, यहाँ होगा जनान खाना। इस्लाम आवाज़ दे रहा है कि अगर ये मानते हो कि जो खाने की जगह है वहाँ खाना चाहिए, जो सोने की जगह है वहाँ सोना चाहिए, तो इतना और मानो कि तुम्हारी जिंदगी के काम तुम्हारे घर में अंजाम पाए, ये कामों की मिराज है, और उसकी बंदगी के काम उसके घर में अंजाम पाए, उसी मिराज का नाम है नमाज। फैसला होने को इंशाअल्लाह। जहाँ तक आप बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे साथ साथ आ गए, हमने ये मरहला बड़ी आसानी से तय कर लिया, ठीक है ना। अल्लाह कहता है आओ मेरे बंदो, मेरी रहमत से
मायूस न हो। इन अल्लाह जमीआ, मैं सारे गुनाहों को बख्शने वाला हूँ, मैं सारी मासियतों को दरगुजर करने वाला हूँ, बख्शने वाला हूँ। तो आओ मेरी बारगाह में, आओ मेरे घर में, नमाज पढ़ो, सजदा करो, रुकू करो, कुरान पढ़ो, दुआ पढ़ो, तिलावत करो, ठीक है। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि आप घर में नमाज पढ़ें। अस्सलातु मिराजुल मोमिन है, नमाज मोमिन की मिराज है। घर में अगर पढ़ के आ रहे हैं तो सवाब तो है, लेकिन इस्लाम कह रहा है, दीन मुस्तफ़ा कह रहा है, दीन मुर्तज़ा कह रहा है कि अगर मस्जिद में जाकर तुमने नमाज पढ़ी तो हम तुम्हें वादा कर देते हैं कि सवाब बढ़ा के देंगे। घर में सवाब, मसलन मिसाल दे रहा हूँ, एक्सेक्ट फिगर नहीं बता रहा, मिसाल दे रहा हूँ कि घर में अगर 10% सवाब मिल रहा है तो मस्जिद में 50%, घर में 50 मिल रहा है तो मस्जिद में 100%, मिसाल के तौर पर ना। तो हम तुम्हें घर में सवाब बढ़ा के देंगे, घर में नहीं मस्जिद में सवाब बढ़ा के देंगे। क्यों? इसलिए मस्जिद है अल्लाह का घर। अजीब बात है कि जिसको कहने के लिए आपको ये चीज़ रहमत दे रहा था मैं, इसके बावजूद कि मस्जिद का सवाब ज़्यादा है, चाहे आपके इलाके की मस्जिद, चाहे मेरे इलाके की मस्जिद, चाहे उनके इलाके की मस्जिद, चाहे उनके महल्ले की मस्जिद, घर से निकलकर मस्जिद में आगे बढ़ोगे तो इस्लाम कहता है कि मैं सवाब ज़्यादा दूंगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। और वो पढ़ के चुनना ये कहता है कि देखो मस्जिद में सवाब ज़्यादा है ना, लेकिन इसके बावजूद जो सवाब अल्लाह ने मस्जिदुल हराम में पढ़ने का रखा वो दुनिया की किसी मस्जिद का नहीं, चाहे लाहौर की हो या कराची की, पिंडी की हो या इस्लामाबाद की, फैसलाबाद की हो या मुल्तान की, सवाब घर से मिलेगा ज़्यादा। लेकिन दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सब एक तरफ, और वो सवाब जो अल्लाह ने मस्जिदुल हराम में जाके नमाज पढ़ने का रखा वो दुनिया की किसी मस्जिद का नहीं है। तो कोई ना कोई राज तो है, समझो, कोई ना कोई रब्स है, कोई ना कोई राज तो है, कोई ना कोई फलसफा तो है। दुनिया की सारी मस्जिदों में और मस्जिदुल हराम में, अली वाले बैठे मस्जिद में, मुझे कहने दो सारी मस्जिदों में और मस्जिदुल हराम में एक बुनियादी फर्क यह है कि सारी मस्जिदें हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, चंदा जमा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का घर है, और मस्जिदुल हराम है जिसे अल्लाह ने बनवाया है अपने हाथों से बनाकर। अल्लाह का कहना ये और है, अल्लाह की तरफ से बनाया जाना और है। लफ्जों को बदल दूं, बंदों के हाथों इमाम बनना और है, उधर से इमाम बन के आना है। मस्जिद में आके तो पढ़ोगे तो सवाब ज्यादा बढ़ा के मिल जाएगा। उसके बाद लेकिन इसके बावजूद खबरदार ये ना सोचना कि तुम्हारे घरों की मस्जिद, तुम्हारे महलों की मस्जिद, तुम्हारे इलाकों की मस्जिद, तुम्हारे गाँव की मस्जिद, तुम्हारे शहरों की मस्जिद, तुम्हारे मुल्कों की मस्जिद अल्लाह की उस मस्जिद के बराबर हो गई जिसका नाम है मस्जिद हराम। नहीं, सारी मस्जिदों में फर्क है, सारी मस्जिदें हम बनाते हैं, ऐसे जमा करते हैं, ताउन करते हैं उसके साथ। अब फिर कहते हैं अल्लाह का घर है, सवाब है, कार्य है, सदका जारी है। अब जब तक वो मस्जिद बंदी रहेगी सदका चलता रहेगा ना। कितनी अच्छी बात है, सब जानते हैं बात को। तो मेरी बहन को आगे ले आ रहा हूँ, सड़कें जारी मस्जिद बना दी, अब वो इंसान चला गया लेकिन उसका सवाल चल रहा है। ऐसे ही है वो अज़ाब जारी, कोई बुरा काम करके मर जाए, अगर वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा काम है नौज़ुबिल्लाह जो चल रहा है ना, आगे तक आवाज़ जारी उसकी, सब सुन रहे, सब कर रहे, तो अज़ाब जारी हुआ नहीं हुआ। तो अल्लाह बचाए मासीतों से। अल्लाह कहता आओ मेरे करीब आओ बंदो, मायूस ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? खुलासा निकला कि सारे घरों के मुकाबले पर अल्लाह का घर। और अब जब मुसलमान मर्द मोमिन मर्द मुस्लिम अल्लाह के घर में आया, किस इरादे से? इस इरादे से कि यहाँ मुझे सवाब घर से ज़्यादा मिलेगा, तो सारे घरों के मुकाबले पर तो अल्लाह का घर। और जब अल्लाह के घर में मुसलमान आ गया तो अब सारी जगह बराबर नहीं है, उस जगह की अजमत ज़्यादा है जिसका नाम है मेहराब। अगर ये जुमला पहुँच जाए पूरी ताकत के साथ, मैं बहुत तवील गुफ्तगू आज नहीं करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ये जुमला तवज्जो रखिएगा। मैं लाहौर की किसी मस्जिद में बैठा हुआ था, इतने में आप दाखिल हुए, अरे आपने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब में सलाम दिया। मैंने कहा जनाब यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? आपके हाथ में कोई चीज़ थी, आपने कहा जनाब मैं आया हूँ
एक इंची टेप लेकर नापने के लिए, पैमाइश करने के लिए कि मस्जिद का सेंटर का है। मैंने कहा जनाब जरूरत नहीं है, काबिलियत लूँ क्या खराबी है? मैंने कहा खराबी कोई नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है मस्जिद का सेंटर नापने की। इसलिए कि जब मस्जिद की कंस्ट्रक्शन होती है, जब मस्जिद की तामीर होती है, तो सेंटर पहले से मुहैया होता है। आपने कहा उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा उसी को कहते हैं मेहराब। आपने कहा मेहराब क्यों बनती है? मैंने कहा इसलिए बनती है कि जो जमात का इमाम है वो लाकर बात खड़ा कर दिया जाए। आपने कहा सारे नमाजी क्या मुसलमान नहीं थे? मैंने कहा थे। आपने कहा क्या नमाजी पढ़ते थे? मैंने कहा पढ़ते थे। क्या कुरान नहीं आता था? मैंने कहा आता था। आपने कहा सबको क्यों हटाया और इमाम में जमात को खड़ा किया? मैंने कहा इसलिए कि जिसलिए कि मस्जिद का मरकज है मेहराब और नमाजियों की मरकजी शख्सियत है इमाम जमात। उसूल ये है कि मरकज में वो आता है जिसकी शख्सियत मरकजी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पीछे वाले क्या